विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम रीतिकाल पढ़ रहे थे, रीतिकाल की प्रवृत्तियों पर हमने दृष्टिपात किया था। इस संदर्भ में रीतिकालीन कवियों को आपको इस द्वितीय वर्ष कला में आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। प्रथम जो कवि हैं बिहारी के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि वो राजा जयसिंह के आश्रय में रहते थे और रीतिकालीन समस्त कवियों का, अधिकांश कवियों का जो काव्य का लक्ष्य होता था वो राजाओं को मानसिक संतुष्टि प्रदान करना होता था। चूँकि राजा लोग विलासी होते थे, अतः उनकी विलासिता की जितनी ज़्यादा वो संतुष्टि कर सकते थे, जितना ज़्यादा उनको संतुष्ट कर सकते थे, उतना ही उनको अधिक से अधिक धनोपार्जन होता था। अतः इसी क्रम में बिहारी ने भी राजा जयसिंह की इतनी ज़्यादा प्रशंसा की है कि कहीं कहीं तो उनको उनकी जो कर्तव्य से वो विमुख हो गए थे। आप देखते हैं अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से उन्होंने उनको अपने कार्यों की ओर सचेत किया। वो जो राज दरबार के जो कार्य होते थे जिनको वो विस्मृत कर गए थे, उनको उन्होंने याद दिलाने की पूरी चेष्टा की और वो अपने लक्ष्य में सफल हुए। परिणाम स्वरूप राजा जयसिंह अपने कर्तव्य की ओर उन्मुख हुए और उन्होंने अपना राज दरबार का जो कार्य था, राजसी जो वातावरण में जी रहे थे, पूर्णतः विलासी हो गए थे, जो भोग विलास में उपराम थे, उससे विमुख होकर राजकार्य की ओर उन्मुख हुए। रीतिकालीन कवियों के साथ साथ आप देखते हैं कि और भी अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने काव्य की रचना करने से पहले बिहारी सत्सई की रचना की है। बिहारी सत्सई के बारे में हमने देखा है कि वो लिखते हैं, सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। उन्होंने दोहा जैसा छोटे छंद में अपना काव्य की रचना की है। दोहा बहुत छोटा सा छंद है, लेकिन उसमें छोटे से छंद में उन्हें विपुल अर्थ को समाहित करने की पूरी चेष्टा की है। अतः आप देखते हैं, और इसी तरह से जो उनकी सत्सई में जो 713 दोहे हैं, उसमें वो देखते हैं कि उन्होंने पूरा ये काम कर 713 दोहों के माध्यम में जो सत्सई और भी लिखी गई, उनमें सभी सत्सइयों में वो एक ऐसी सत्सई है जो कि अपने पूर्ण गौरव को प्राप्त कर चुकी है। सारे ही कवियों ने पहले काव्य लिखने से पहले मंगलाचरण किया है और उसी मंगलाचरण की परंपरा का निर्वहन करते हुए बिहारी ने भी सत्सई का जो प्रारंभ किया है, उसमें उन्होंने जो दोहा लिखा है वो लिखते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। जो ये मंगलाचरण की आपने जो परंपरा देखी, इसमें कहते हैं कि प्रेम रचना के प्रारंभ में भी उन्होंने कवि परंपरा का, वैसे तो प्रेम के उनके हम देखते हैं कि उनकी सत्सई में भक्ति, श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। उसमें उन्होंने जो भक्तिपरक जो दोहे लिखे हैं, ये जो दोहा है ये मंगलाचरण परंपरा को निर्वहन करते हुए इसका जो कृष्ण की जो प्रेमिका थी राधिका जी को स्तुति की है, राधिका का स्तवन किया है, उन्होंने स्तुति की है। कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो, हे राधा नागरी सोय, हे चतुर राधा, हे राधा नागरी, हे राधा आप मेरी समस्त भव सांसारिक बाधाओं का हरण करें, अर्थात दूर करें। वो कहते हैं, हे राधा नागरी, हे चतुर राधा, आप जिनके की जातन की झाई पड़े, जिनके तन की छाया पड़ने मात्र से, श्याम
हरित द्युति होए। श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी हरे रंग की कांति वाले हो जाते हैं। ऐसी राधा नागरी, हे चतुर राधा, आप मेरी समस्त सांसारिक बाधाओं का निराकरण करें। इसमें क्या है, इसका एक नहीं 3 अर्थ इस दोहे के निकलते हैं। एक अर्थ ये हुआ, दूसरा है हे राधा नागरी, हे चतुर राधा, जिनके तन की छवि कृष्ण के नेत्रों में पड़ते ही, कृष्ण आप कहते हैं श्याम हरित द्युति होए, जैसे कृष्ण स्वयं भगवान ईश्वर भी हरित हरे वर्ण के हो जाते हैं। अर्थात हरे वर्ण किसका प्रतीक है, प्रसन्नता का। स्वयं भगवान कृष्ण भी जिनके तन की छाया पड़ने मात्र से हरे भरे अर्थात प्रसन्न वदन हो जाते हैं। स्वयं खुद हर्षचित्त हो जाता है उनका, स्वयं हर्षित हो जाते हैं। स्वयं खुद ईश्वर, स्वयं विराट शक्ति, आदि सत्ता, परम पिता परमात्मा का प्रतीक कृष्ण जो हैं, वो स्वयं जिनके तन की छाया पड़ने मात्र से हरित द्युति, हरित जिनकी आभा, द्युति आभा हो जाती है, अर्थात जो कि हरे भरे हो जाते हैं, जो प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, जो हर्षित हो जाते हैं, जिनको देखने मात्र से जिनके हृदय में हर्ष का संचार होता है। ऐसी चतुर राधा, आप मेरी समस्त भव बाधा, सांसारिक बाधाओं का निराकरण कीजिए, अर्थात निवारण कीजिए। ये हुआ दूसरा अर्थ। तृतीय अर्थ है इसका, जो तीसरा अर्थ है, हे राधा नागरी, हे चतुर राधिके, जिनके तन की अर्थात जिनके रूप की, जिनके सौंदर्य की, जिनकी अलौकिक सौंदर्य की छवि पड़ या जिनके अलौकिक सौंदर्य की छाया पड़ने मात्र से, जिनकी अलौकिक स्वरूप या स्वच्छवि का ध्यान करने मात्र से भक्त के हृदय में आने वाले श्याम वर्ण, अर्थात कृष्ण भी श्याम वर्ण के प्रतीक हैं, और जो सारे के सारे दुख हैं, क्लेश हैं, पाप हैं, समस्याएं हैं, वो सब भी क्या है, कृष्ण वर्ण का प्रतीक है, काले वर्ण के प्रतीक हैं। तो कहते हैं कि जिनके तन की छाया पड़ने मात्र से या जिनके सौंदर्य का स्मरण करने मात्र से, जिनकी छवि का देखने मात्र से, भक्त के हृदय में जिनकी छवि का एकमात्र स्मरण होता है, उनके समस्त श्याम वर्णी पाप, अर्थात सारे कलुष, सारे कलमश, सारे पाप जो हैं इत्यादि, सारे पाप, कलुषित पाप जो हैं, वो सब क्या होते हैं, निष्प्रभ हो जाते हैं, कांति रहित हो जाते हैं, प्रभाव शून्य हो जाते हैं। ऐसी राधा नागरी, हे चतुर राधिका, आप मेरे समस्त पापों का हरण कीजिए। तो ये आपने देखा, ये बिहारी की विलक्षणता है कि ऐसा एक दोहे को देखने मात्र, एक ही दोहे में उन्होंने देखिए आप कि उन्होंने अपनी जो विलक्षण प्रतिभा थी कि उसमें गूढ़ 3 अर्थ उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में समाहित कर दिए हैं। इसीलिए उनके दोहों को सतसैया के दोहों के लिए कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर, अर्थात जैसे आप कहते हैं ना घट में सागर को समाहित कर देना, गागर में सागर को समाहित किया है। इसमें राधा संप्रदाय का आप देखते हैं कि विशेष उन पर जो प्रभाव था वो दृष्टिगत होता है। इस दोहे में आप देखें कि अतिशोक्ति अलंकार है कि ऐसा, आप देखिए किसका ऐसा अद्भुत अलौकिक सौंदर्य होगा जिसको कि देखने मात्र से सारे के सारे पाप खत्म हो जाएं,
स्मरण करने मात्र से हो जाते हैं। तो ऐसे वो अनुप्रास अलंकार है, इसमें श्लेष अलंकार है। जा बेटा, दूसरा दोहा है शीस मुकुट कटिकाछिनी कर मुरली उर्माल इहि बानक मो बन सदा बसो बिहारी लाल। कवि ने इस दोहे में जो है अपने आराध्य श्री कृष्ण का रूप वर्णन किया। पहले जैसे देखा आपने कि राधा का रूप वर्णन था, राधा के सौंदर्य, अलौकिक सौंदर्य का चित्रण किया गया था। उसी तरह से उन्होंने इसमें क्या किया है, शीस मुकुट कटिकाछिनी, कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि बिहारी लाल कहते हैं कि आप मेरे मन में निरंतर विहार करने वाले, जिस तरह से कोई प्रेमिका जो है जिसके मन में हमेशा प्रियतम की छवि हमेशा निरंतर विद्यमान रहती है, आप देखें कि रात दिन वे निरंतर अपनी छवि को स्मरण करते रहते हैं। उसी तरह से वो कहते हैं कि प्रियतम का इस प्रकार रूप बसा रहता है। कहते हैं कि शीस मुकुट, कृष्ण के क्या है, सिर पर, मस्तक पर मुकुट शोभायमान है। कटिकाछिनी, और कमर पर कटी, कमर पर करधनी है। जिनके सिर पर किरीट अर्थात मुकुट, कटी प्रदेश में करधनी या कहें कि पीतांबर, पीत वस्त्र, कर मुरली और हाथ में मुरली है। उर वैजंती माल, वैजंती माला पहनते थे, उर पर जो माला है वो वैजंती माला है। तो वो कहते हैं कि इह बानक, ऐसे सौंदर्य जो है, ये जो इस सौंदर्य को देखने की, इह बानक मो मन बसा, मो मन सदा बसो बिहारी लाल। कृष्ण का जो ऐसा अद्भुत विलक्षण स्वरूप है, ऐसा अद्भुत जो सौंदर्य है, उसको देखने की मेरी एक आदत सी बन गई है। मैं उनके इस स्वरूप को निरंतर देखने के लिए मेरी आंखें, वो कहते हैं कि एक तरह से अतृप्त सी हैं, मैं उनके इस स्वरूप को देखना चाहता हूँ। तो इसमें भी वो क्या कह रहे हैं, स्वभावोक्ति अलंकार है और श्लेष अलंकार भी हमें देखने को मिलता है इसमें। तो ये जो पहले के पद में आपने पढ़ा कि कृष्ण के प्रिय, कृष्ण की प्रेमिका राधा संप्रदाय का, चूँकि वो उसके अनुयायी थे, तो राधा संप्रदाय का प्रभाव का देखते हुए हम देखते हैं कि राधा के सौंदर्य का चित्रण किया है। तो दूसरे दोहे में हम देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि कृष्ण का जो अद्भुत विलक्षण सौंदर्य है, वो कैसा सौंदर्य, जिसके कि सिर पर, मस्तक पर मुकुट शोभायमान हो, कटिकाछनी, कमर में पीतांबर वस्त्र, और कटिकाछनी, कर मुरली उर्माल, कर हाथ में बांसुरी जो है उनके हमेशा शोभायमान, उर्माल और हृदय पर वैजंती माला जो शोभायमान होती है। ऐसे सौंदर्य संपन्न कृष्ण हमारी आंखों में निरंतर बसे रहते हैं। तीसरा दोहा है, ये भी क्या है, भक्ति परक। तज तीरथ हरि राधिका तन दुतिकर अनुराग, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। आप देखिए, पराकाष्ठा देखिए कि ब्रज की जो केली कुंज हैं, ब्रज की जो गलियां हैं, ब्रज की गलियों में विहार करना ही मेरे लिए क्या हो गया, पग पग होत प्रयाग। यहीं पर ऐसा लगता है मानो पग पग पर मुझे प्रयाग के, इलाहाबाद के तीर्थराज प्रयाग के दर्शन हो रहे हैं। तो इसमें क्या संदर्भ है कि बिहारी इस दोहे में अनुरागी भक्त कृष्ण और राधा के युगल सौंदर्य से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं, दोनों के सौंदर्य से इतने अभिभूत हैं बिहारी, कि वो कहते हैं कि इनकी अनुपम आभा के सामने समस्त तीर्थ भी जो हैं वो फीके पड़ते हैं।
इनको देखने से, इनकी आभा से ही तीर्थ से भी पावन और फलदायक फल मिलता है। अर्थात कि ये जो इनका, अगर हम इनके दर्शन कर लें कृष्ण और राधा का ही, तो पग पग पर, यहीं पर हमको जो तीर्थों में जाकर जो पुण्य लाभ मिलता है, जो तीर्थों का यात्रा जो फलदायक होती है, वो तीर्थों की यात्रा ही यहाँ पर ही फलदायक हो जाती है। यहीं पर तीर्थों का फल हमें मिल जाता है। वह इसी संदर्भ में कहते हैं कि हे मन, तू भक्ति के लिए अपने मन में आलंबन रूप में क्या करता है, स्वीकृत तीर्थों को छोड़ दे। भक्त क्या है, भगवान की आराधना करते करते एक समय ऐसा आता है जब वो सोचता है कि अगर मुझे इस जीवन से मुक्ति चाहिए, यदि निर्वाण की प्राप्ति है या मोक्ष की प्राप्ति करनी है या जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पानी है, तो हम तीर्थों की भी यात्रा कर लें। ऐसी हमारी भारतीय मानसिकता है। तो वो हर भक्त का एक ऐसी इच्छा होती है, एक ऐसी अभिलाषा होती है, एक ऐसी कामना होती है कि वो जीवन में कुछ तीर्थों की यात्रा भी कर ले। तो वो कहते हैं कि जो भक्त प्रवर है उसके मन में तीर्थों की जो यात्रा की, जो तीर्थ क्या है, एक तरह से आलम्बन है। तो कहते हैं कि उस तीर्थ यात्रा की जो स्वीकृत तीर्थों को तू छोड़ दे। तीर्थों का जो भ्रमण है वो क्या, उनके अनुसार तीर्थों का भ्रमण भी क्या है, निरर्थक है। उससे ज़्यादा फलदायी